नमस्कार बच्चों। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस अध्याय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, ऑगस्ट कोम्टे ने समाजशास्त्र विषय की स्थापना सन 1838 ईस्वी में की थी और ऑगस्ट कोम्टे को ही समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है अथवा समाजशास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। आपने समाजशास्त्र को समाज का दो दृष्टिकोणों, नंबर 1 सामाजिक स्थिरता और दूसरा सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। बच्चों, सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत समाज के विकास और परिवर्तन के अध्ययन पर जोर दिया और यहाँ पर ऑगस्ट कोम्टे की मान्यता यह थी कि समाज विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजर रहा है तथा प्रवाहित होता है और आपने ज्ञान के विकास के क्रमों का विश्लेषण किया तथा इसके परिवर्तन के निम्न 3 चरण भी बताए हैं। नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 तत्व मीमांसीय और नंबर 3 प्रत्यक्षवादी। बच्चों, गतिशील अध्ययन में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कालक्रमिक किया जाता है और यह देखा जाता है कि विभिन्न कालों में विकास एवं परिवर्तन का क्रम क्या रहा है और इसमें सामाजिक घटना से संबंधित भूतकाल की सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तथा उनकी प्रामाणिकता निर्धारित की जाती है। इस प्रकार थियोडोरसन ने लिखा है कि परिवर्तन के क्षेत्र समाचार पत्र, व्यापारी आलेख, यात्रियों के संस्मरण और सभी प्रकार का साहित्य तथा भौतिक अवशेष, जैसे उदाहरण के तौर पर सभी प्रकार के भवन तथा वस्तुएं इसके अंतर्गत होती है। इस प्रकार गतिशीलता अध्ययन सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता को ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अतीत और वर्तमान की घटनाओं की तुलना की जाती है तथा निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। और बच्चों, समाजशास्त्री इवांस प्रिचार्ड ने भी यह लिखा है कि वर्तमान में जब वैज्ञानिक किसी समाज अथवा सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो उसके सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि उनका अतीत में सरलतम रूप क्या था और इस जिज्ञासा का समाधान सामाजिक परिवर्तन संबंधी अध्ययन ही कर सकता है।
वर्तमान को समझने तथा निष्कर्ष निकालने में अतीत का भी महत्व है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह संपूर्ण मानव इतिहास और समाज की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं से संबंधित इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन संबंधी अध्ययन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक वस्तु, जीव, निर्जीव, भौतिक और अभौतिक, पेड़ पौधे, मानव समाज और संस्कृति सभी परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति और समाज का सर्वकालिक और सार्वभौमिक नियम है। बच्चों, पहले की तुलना में आज विश्व में सामाजिक परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से हो रहे हैं। नगरीय और विकसित समाजों में ग्रामीण और अविकसित समाजों की तुलना में परिवर्तन की गति बहुत तेज है। यह परिवर्तन बहुआयामी है। मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि जिसे हम समाज कहते हैं वह एक निरंतर परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा बदलता रहता है। आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं देखा गया है जो परिवर्तनशील न हो। बच्चों, निष्कर्ष रूप में यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी समाज को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसमें होने वाले परिवर्तन के विभिन्न पक्षों को समझें। इस प्रकार बच्चों, समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज को पूर्ण रूप से समझने, योजनाबद्ध विकास करने, विकास की योजना बनाने और प्रगति के मार्ग में बाधाओं को ज्ञात करने, विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने आदि के लिए सामाजिक परिवेश संबंधी अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित अवधारणाएं हैं। सामाजिक परिवेश के अध्ययन के अभाव में समाजशास्त्र का महत्व गौण हो जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित निम्न प्रकरणों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा एवं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं एवं प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के काव्य, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, उद्विकास और क्रांति, प्रगति और विकास आदि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम सामाजिक परिवर्तन की दिशा तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजशास्त्री गिलिन, डिट्टिमर, कोबर्ट तथा केसलर ने सामाजिक परिवर्तन की दो दिशाओं का उल्लेख किया है। उन परिवर्तन की दिशाओं के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है जो कि
निम्न प्रकार से हैं। पहला बिंदु है परिवर्तन की प्राथमिक दिशा और दूसरा है परिवर्तन की द्वितीयक दिशा। सबसे पहले हम परिवर्तन की प्राथमिक दिशा, इट मीन्स प्राइमरी डायरेक्शंस ऑफ चेंज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जब किसी खोज अथवा आविष्कार को समाज नवाचार के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उससे जो परिवर्तन होता है वह प्राथमिक दिशा में परिवर्तन कहलाता है। जब समाज नए नए साधनों के प्रयोग को स्वीकार कर लेता है, तब भी परिवर्तन प्राथमिक दिशा में होता है। प्रथम अथवा मौलिक परिवर्तन प्राथमिक दिशा वाला परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार की दिशा का उल्लेख गिलिन तथा सहयोगियों ने किया है और जनसंख्या की आकस्मिक अदला बदली भी इसके अंतर्गत आती है। दूसरा बिंदु है परिवर्तन की द्वितीयक दिशा, सेकेंडरी डायरेक्शंस ऑफ चेंज। बच्चों, परिवर्तन की द्वितीयक दिशा से गिलिन तथा साथियों का तात्पर्य प्राथमिक दिशा में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न कुसमायोजन से है। सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे से जनसंख्याओं की अदला बदली से जो सामाजिक कुसमायोजन पैदा हुआ वह परिवर्तन की द्वितीयक दिशा थी। उससे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों की समस्या, लूटमार, हत्याएं आदि सभी द्वितीयक दिशा में परिवर्तन था। गिलिन तथा साथियों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन की द्वितीयक दिशा से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसके पश्चात हम सामाजिक समस्याएं और समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स। बच्चों, समाजशास्त्र का उन सभी कारणों और कारकों, तथ्यों आदि से घनिष्ठ संबंध है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। समाजशास्त्र का सामाजिक समस्याओं के साथ केवल घनिष्ठ संबंध ही नहीं, बल्कि यह तो समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र और विषय सामग्री भी है। समाजशास्त्र की अलेक्स इंकल्स द्वारा जो परिभाषा दी गई है उससे यह सत्य और स्पष्ट हो जाएगा। इनके अनुसार यह अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करता है। इस प्रकार जब समाजशास्त्र सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करता है, तब वह सामाजिक समस्याओं की ही व्याख्या करता है। इंकल्स महोदय ने आगे लिखा है कि समाजशास्त्र उस व्यवस्था की खोज, वर्णन और व्याख्या करता है जो कि मानव के सामाजिक जीवन के गुण दोषों को बताता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के दोष ही सामाजिक समस्याएं हैं जो समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस प्रकार समाजशास्त्र की प्रमुख भूमिका सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने की है। समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से बनी रहे, इसमें अव्यवस्था अर्थात समस्या कैसे उत्पन्न होती है, समाज की समस्याओं को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है। समाजशास्त्र इस बात का विशेष रूप से अध्ययन करता है कि किन किन कारणों से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है और उन्हें
नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, प्रकार तथा अभिकरणों आदि का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विचलित व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं और सामाजिक समस्याओं और समाजीकरण में परस्पर क्या संबंध है। पारितोष और दंड के द्वारा विचलित व्यवहार कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इन सभी विभिन्न पक्षों का समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो कि सामाजिक समस्याओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। समाजशास्त्र में विवाह, परिवार, समूह, जाति, वर्ग, संघर्ष आदि का अध्ययन किया जाता है। इन विषयों पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, जो कि सामाजिक समस्याओं को समझने तथा हल करने में विशेष रूप से सहायता करते हैं। इस प्रकार बच्चों, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्र की विशेष शाखा अपराध शास्त्र अर्थात क्रिमिनोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है कि समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक या मानवीय के परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है अथवा दोनों परिप्रेक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। समाजशास्त्र में इस संबंध में दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक समस्याओं का अध्ययन केवल वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। दूसरे संप्रदाय का कहना है कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ मानविकी परिप्रेक्ष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है तथा क्या होगा का अध्ययन किया जाता है, जबकि क्या होना चाहिए का अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य है, जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो बच्चों, आज हमने समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन की दिशा तथा सामाजिक समस्याएं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आपको जरूर समझ में आया होगा। आप सभी ने ध्यान से सुना। सभी को धन्यवाद।